तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। बॉबी लेस्ले का सर फूटा, मैट हार्डी ने बनाया पेंटागन जेआर का बहुत बुरा मजाक, और क्यों डेडमैन अंडरटेकर अभी रिटायर नहीं हुए हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से वापस आएंगे डेडमैन अंडरटेकर के दोबारा रिंग में आने को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट हाथ लगा है दोस्तों, वह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं सभी न्यूज अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं मैट हार्डी के बारे में। कुछ समय पहले ही दोस्तों मैट हार्डी ने यह दो फोटोग्राफ को सोशल मीडिया के पेज पर डाला। यहाँ पर मैट हार्डी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि 90 के दशक में मैट हार्डी और उनके भाई जेफ हार्डी का कैसा स्टारडम रहता था, और एक हिसाब से मुझे लग रहा है कि वह पेंटागन पर इशारा कर रहे हैं, उनका एक हिसाब से मजाक जैसा बना रहे हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि आने वाले समय में ऑल एलीट रेसलिंग में कोई बड़ा मुकाबला होने की संभावना है। वैसे पुराने समय में मैट हार्डी ने अपने भाई जेफ हार्डी के साथ मिलकर पेंटागन जेआर और उनके भाई रे फिनिक्स का कुटान भी किया हुआ था। खैर अब की बात काफी अलग है, क्योंकि जेफ हार्डी WWE में है और मैट हार्डी ऑल एलीट रेसलिंग में है, तो देखना होगा भविष्य में क्या होता है। चलिए आप चर्चा करते हैं मौत के सौदागर डेडमैन अंडरटेकर की। सर्वाइवर सीरीज में अंडरटेकर ने ऑफिशियल तौर पर रिटायरमेंट ले लिया है दोस्तों। फेयरवेल में अंडरटेकर ने जिस तरीके से बात की थी दोस्तों, उससे तो यही लग रहा है कि उनका काम अब खत्म हो गया है। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंडरटेकर के रिटायरमेंट भी बहुत बार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह रिंग में आ जाते हैं। अब मैं वह बहुत बड़ा अपडेट बताता हूँ दोस्तों, जिससे मौत के सौदागर आप लोगों को दोबारा रिंग में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही विंस रूसो और क्रिस फीदरस्टोन ने अंडरटेकर के रिटायरमेंट सेगमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी बातचीत की है दोस्तों। लीजियन ऑफ रॉ के हालिया एपिसोड में उन्होंने यह बातचीत की थी। अब यहाँ पर क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। दरअसल विंस रूसो ने साफ कहा है दोस्तों कि कोई टॉप हील रेसलर रेसलमानिया 37 से पहले अंडरटेकर को जरूर चैलेंज करेगा। अब आप लोग कहेंगे कि यह विंस रूसो कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, विंस रूसो कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है, ये पूर्व में WWE हेड राइटर थे। विंस रूसो ने साफ कहा है दोस्तों कि अंडरटेकर ने अपने प्रोमो में कहा था कि अब उनके लिए रेस्ट इन पीस कहने का टाइम है, और रूसो के हिसाब से यहाँ से अंडरटेकर रिटायर नहीं हुए हैं दोस्तों। रूसो ने साफ कहा है कि यह असली रिटायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ पर नहीं थी। रूसो ने कहा कि अंडरटेकर का प्रोमो गिमिक को लेकर समाप्त हुआ है, उन्होंने रेस्ट इन पीस अपने लिए कहा है। पर रूसो इस बात को भी बड़ी गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों कि अभी रेसलमानिया से पहले कोई हील यह जरूर कहेगा कि तुम रेस्ट इन पीस नहीं हो सकते। तब तक रेस्ट इन पीस नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें रेस्ट इन पीस नहीं कह सकता। अब यह हील कौन हो सकता है यह तो विंस रूसो ने नहीं बताया दोस्तों, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि कोई हील ऐसा कांड रेसलमानिया 37 से पहले जरूर करेगा। वैसे ईमानदारी से आपको बताएं दोस्तों, तो हमें बैक स्टेज से जो खबर मिली है उसमें यही कहा जा रहा है कि अंडरटेकर का रिटायरमेंट ही है, असली वाला रिटायरमेंट है। लेकिन विंस रूसो की बात को हम नकार नहीं सकते दोस्तों, वो कोई ऐरे गहरे आदमी नहीं है, उनकी बात को भी सीरियसली लिया जा सकता है। अब सीरियसली इसलिए लिया जाएगा क्योंकि विंस रूसो राइटरों के भी वहाँ हेड रह चुके हैं पुराने समय में WWE में। वह कई बार ऐसी बातें कह चुके हैं जो सच भी हुई हैं। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या विंस रूसो का अनुमान सच में सच साबित होगा? वह हील रेसलर कौन हो सकता है आपके हिसाब से जो अंडरटेकर को रेसलमानिया 37 से पहले चैलेंज करेगा? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। चलिए आप बात करते हैं बॉबी लेस्ले के बारे में। बॉबी लेस्ले का सर फूट गया है दोस्तों। आप लोग फोटो ध्यान से देख लीजिए, साफ पता चल जाएगा कितनी ज्यादा चोट लगी है लेस्ले को। यह फोटो उन लोगों के मुंह में करारा तमाचा है दोस्तों जो प्रो रेसलिंग को झूठा और बनावटी कहते हैं। भले ही फाइट्स स्टोरी लाइन्स के हिसाब से चलती हैं दोस्तों, पर रेसलर्स को खतरा बना का बना रहता है। बॉबी लेस्ले के सर की चोट से MVP को बड़ा दुख पहुंचा है। लेस्ले MVP के खास आदमी है दोस्तों, और शायद MVP ने यह फोटो तभी शेयर किया होगा ताकि उनका थोड़ा दुख कम हो सके। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स और रूमर्स। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।
जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।